हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में आपने 6.2 डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में भी हम मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये सेकेंड लास्ट वीडियो होगा डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का। इसके बाद शायद एक वीडियो और बनेगा। हमने 6.1 और 6.2 पूरी तरह कंप्लीट कर ली थी, पूरे डिस्कस कर लिए थे। 6.1 और 2 के क्वेश्चन, 6.1 के एग्जाम्पल भी हमने कर लिए थे। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं कि वो कैसे करना है आपको। देखिए मिसलेनियस का 21 क्वेश्चन नंबर 21, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स के किस मान पर अवकलनीय नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, एक खास बात ध्यान रखना, डिफरेंशिएबल नहीं होने का मतलब क्या होता है। जैसे आपने कोई फंक्शन लिया एफ एक्स, एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव होता है 2x। डिफरेंशिएबल नहीं होने का मतलब है कि अगर फंक्शन के डेरिवेटिव में कोई भी वैल्यू मैं पुट करूं और वैल्यू पुट करने के बाद वो इन्फिनिटी बन जाए। सो यहां पे आप देखो कि किसी भी वैल्यू पे अगर मैं रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी लिखता हूं तो ये इन्फिनिटी नहीं बनेगा, इसलिए ये डिफरेंशिएबल है। ऐसे ही अगर हम साइन एक्स की बात करें, सो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ डैश होगा आपका कॉस एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, एफ डैश एक्स होगा आपका कॉस एक्स। अब कॉस एक्स आपके पास आ गया। कॉस एक्स एक्स की किसी भी वैल्यू पे डिफरेंशिएबल इन्फिनिटी नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कॉस इन्फिनिटी भी -1 से 1 के बीच में ही होता है, ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता। सो ये तो क्लियर है कि ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, कोई सी भी वैल्यू इसको नॉन डिफरेंशिएबल नहीं बना सकती। बट वर्किंग कैसे करनी है, सॉल्यूशन कैसे करना है इसका, देखिए आप ले x इक्वल टू c बी सम डोमेन पॉइंट। x इक्वल टू c आपने डोमेन पॉइंट लिया, फिर आपने निकाला राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। सो ये बना मेरे पास x की जगह रिप्लेस किया साइन c प्लस एच माइनस साइन c अपॉन एच, एच टेंड्स टू 0। यहां पे मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड किया साइन a माइनस साइन b का। साइन a माइनस साइन b होता है आपका 2 कॉस a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। सो ये फॉर्मूला मैंने यहां अप्लाई किया, 2 कॉस a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 मीन्स 2c प्लस h अपॉन 2 एंड साइन a माइनस b बाई 2 एंड पूरे के डिवाइड में h। c से c कैंसिल हो गया, सो यहां बचेगा सिर्फ h। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। जब थीटा टेंड्स टू 0 तो यहाँ पे साइन थीटा तो है, डिवाइड में 2 से यहाँ पे बैलेंसिंग की मैंने और लिमिट को अप्लाई किया। जैसे लिमिट को अप्लाई किया यहाँ h की जगह 0 लिखना है, सो ये हुआ 2 कॉस 2c प्लस 0 बाई 2, ये हो गया 1 और ये 2। सो हमारा आंसर है कॉस c, जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है। इसके बाद हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा आपका एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच टेंड्स टू 0, तो ये होगा साइन c माइनस एच
माइनस साइन सी अपॉन माइनस एच। फॉर्मूला अगेन अप्लाई किया मैंने, 2 कॉस सी माइनस एच प्लस सी अपॉन 2 साइन सी माइनस एच माइनस सी अपॉन 2 होल डिवाइड बाई माइनस एच। 2 कॉस 2c माइनस एच बाई 2, सी से सी कैंसिल, साइन माइनस एच बाई 2 अपॉन माइनस एच। मैंने यहाँ से 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंसिंग हो गई। तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी 1, फिक्स वैल्यू है, इससे ये कैंसिल हुआ। h की जगह मैंने 0 रिप्लेस किया, सो ये क्या होगा, cos 2c माइनस 0 बाई 2 मीन्स cos c। ठीक है, सो आप देख रहे हैं आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। fx equals to x cube is differentiable at x equals to 2, find f dash 2। fx equals to x cube, x बराबर 2 पर अवकलनीय है f dash 2 ज्ञात करें। ठीक है, इसने कहा कि ये डिफरेंशिएबल है। फंक्शन क्या है, fx इज डिफरेंशिएबल, मतलब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम होगा, और उसी को f डैश x कहते हैं, f डैश x। ठीक है, मतलब अवकलन वही होता है, डिफरेंशिएबल जो डिफरेंशिएट होता है वो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होता है। और मुझे चेक किस पे करना, 2 पर। सो ये f डैश 2 निकालना मुझे। तो इसमें क्या करना है, जब f डैश 2 पूछे, जनरली तो देखिए क्वेश्चन क्या होता है, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर है कि आपको ये समझ में आ जाएगा डिफरेंशिएबल कैसे निकालते हैं। डेरिवेटिव क्या इसका 3x², f डैश 2 करना है तो 3 इंटू 2 स्क्वायर, ये हो गया 12। सो ये f डैश 2 निकलता। बट अभी हमने डेरिवेटिव नहीं पढ़े, सो हम इसी से देखते हैं। f डैश 2 के लिए मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। f2 प्लस h यहाँ पे रिप्लेस किया, 2 प्लस h का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपॉन h। इसमें बेटा मैंने a प्लस b का होल क्यूब अप्लाई किया, सो आएगा a क्यूब 3a² b 3ab² प्लस b क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन h। 2 क्यूब से 2 क्यूब कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए इन तीनों टर्म्स में से आपको h कॉमन मिल रहा है, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू h प्लस h² अपॉन h। ऐसे h कैंसिल, लिमिट यूज करी तो ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, 4 इंटू 3 आपका 12। सो f डैश 2 आपका 12 होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रूव fx equals to greatest integer x is not differentiable at x equals to 2। x बराबर 2 पर fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अवकलनीय नहीं है। बेटा सिंपल है, मैंने आपको बताया था, वो ध्यान रखना, c प्लस h होता है c जब c इंटीजर हो, और c माइनस h होता है c माइनस 1 जब c इंटीजर हो। ठीक है, सो पहले मैं निकालता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव, f c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और फिर मैं इधर निकालूंगा राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। सो एफ सी प्लस एच
सी की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस एच माइनस F2 अपॉन एच। 2 प्लस एच को ग्रेटेस्ट इंटीजर में रिप्लेस किया माइनस F2 अपॉन एच। नाउ F2 प्लस एच, अभी बताया मैंने C प्लस एच C होता है, सो 2 प्लस एच 2 होगा माइनस 2 अपॉन एच। इधर चलते हैं 2F2 माइनस एच माइनस F2 अपॉन माइनस एच, एच टेंस टू 0। अब 2 माइनस एच का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, 2 माइनस एच यहाँ पे फंक्शन को रिप्लेस किया 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया था 2 प्लस एच तो 2 होता है, लिखा हुआ भी है, एंड C माइनस एच C से एक कम होता है, तो C यहाँ पे 2 है, तो 2 से एक कम कितना हुआ 1, ये वैल्यू कितनी -2 अपॉन माइनस एच, -1 अपॉन माइनस एच, ऐसे एच सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल 1 अपॉन 0, ये बन गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आना ही नहीं चाहिए किसी केस में। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बना 0 अपॉन एच, एच एक नंबर होता है छोटा सा जिसका 0 में डिवाइड किया तो 0 आएगा, सो ये 0 ये इन्फिनिटी वैसे भी इक्वल नहीं है और इन्फिनिटी आना ही नहीं चाहिए, तो इन्फिनिटी आते ही आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो ये RSD था और ये था LSD। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 30वां क्वेश्चन क्या है, f(x) क्या है, x माइनस 1 2x माइनस 3 x लेस देन 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फाइंड f डैश 2 माइनस 0, f डैश 2 माइनस 0। ठीक है, आप देखिए f डैश मतलब डेरिवेटिव, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सीधा सीधा आपसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, किस पर 2 पर। ध्यान रखना F2 प्लस 0 का मतलब राइट हैंड लिमिट और डैश का मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, सो यहाँ 2 माइनस 0 है यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको निकाल देना है, F2 माइनस एच माइनस F2 अपॉन माइनस एच। फॉर्मूला सबको पता है, FC माइनस एच माइनस FC अपॉन माइनस एच, 2 माइनस एच 2 से छोटा, x की जगह लिखा 2 माइनस एच माइनस 1 और F2 फंक्शन 2 के इक्वल, सो इक्वल के लिए ये वाला यूज करना, 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन माइनस एच। देखिए 2 में से 1 को लेस किया 1 माइनस एच, 4 माइनस 3 1 से 1 कैंसिल माइनस एच अपॉन माइनस एच और ये हो गया 1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका 1 होगा। MCQ देखिए, थर्ड नंबर का MCQ है, f(x) इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस mx माइनस लॉग 1 माइनस nx अपॉन में है x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड k x इक्वल्स टू 0। फाइंड k if f(x) is continuous at x equals to 0, find k। x बराबर 0 पर f सतत है, k ज्ञात करें। ठीक है, x बराबर 0 पर k क्या है, सतत है। अब देखिए कंटिन्यूस की बात कर रहा है तो सीधी बात है, राइट और लेफ्ट की बात करेगा, हम सीधा राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट होती है f c प्लस एच, जहाँ h टेंस टू 0 होता है, f 0 प्लस एच h टेंस टू 0। नाउ 0 प्लस एच क्लियर है, ये क्वांटिटी का भी 0 के इक्वल तो नहीं होगी, तो यही बचेगा लॉग 1 प्लस एम एच माइनस लॉग 1 माइनस एन एच अपॉन एच। अब यहाँ देखिए लॉग 1 प्लस एक्स
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। log 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 ये भी चलता जाएगा। सो ये वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास आएगा 1, फिर आएगा सबसे पहले आएगा मेरे पास mh, फिर मेरे पास आएगा m स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2, देन m क्यूब h क्यूब बाई 3, देन m4 h4 बाई 4। इधर वाले की बात करते हैं तो इसमें सारे माइनस के होंगे, सो माइनस आएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस। सो सबसे पहले आएगा NH, फिर आएगा मेरे पास n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2, देन मेरे पास आएगा n क्यूब h क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा अपॉन में h है। ठीक है, इसके बाद हम एक जैसी टर्म्स को साथ करते हैं। तो देखिए h की दो टर्म है, एक तो ये और एक ये, या फिर मैं h सब में से कॉमन ले लेता हूँ। मैंने कॉमन लिया, बचा मेरे पास m स्क्वायर h बाई 2 m क्यूब h स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन। यहाँ चला n प्लस n स्क्वायर h n स्क्वायर h बाई 2 एंड सो ऑन अपॉन h। ठीक है, h से h कैंसिल हो गया और h की जगह मैं 0 लिखता हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई ये भी 0, ये भी 0, आगे सारा 0। तो एक तो बचेगा मेरे पास m और एक बचेगा मेरे पास n। सो मेरे पास राइट हैंड लिमिट आई m प्लस n। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब राइट हैंड लिमिट मैंने निकाल ली, राइट हैंड लिमिट है मेरे पास m प्लस n। राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद हमें पता है कि फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होती है। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर है k, मतलब k राइट हैंड लिमिट m प्लस n। ये आपका आंसर है, k की वैल्यू m प्लस n होगी। k की जो वैल्यू है वो होगी m प्लस n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ कंटिन्यूस का सेम ऐसा ही है। फिफ्थ देखिए, fx इक्वल्स टू cot x इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू n पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है n बिलोंग्स टू z, दूसरा n बिलोंग्स टू नेचुरल, तीसरा n बाई 2 बिलोंग्स टू z और चौथा है n इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या कहा है इसने, fx इक्वल्स टू cot x, x बराबर n पाई बाई 2 पर सतत है जब n। सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी MCQ से रिलेटेड ही है। आपने देखा है कि sin x कभी इन्फिनिटी नहीं बनता, तो ये हमेशा कंटिन्यूस भी होता है। ग्राफ भी देख चुके हैं आप लोग, इसका ऐसे ग्राफ होता है। cos x भी कंटिन्यूस होता है। tan x देखिए, जब मैं 90 लेता हूँ, ठीक है, या 270 लेता हूँ, तब ये इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए tan जो है वो m बाई 2 पाई, ठीक है, m पाई बाई 2 पर डिसकंटिन्यूस होता है, असतत। ठीक है, मतलब m की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लिखूं तो आएगा 1 लिखा तो पाई बाई 2। ठीक है, और मैंने क्या कहा इसको, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लिखना मेरे को 2m प्लस 1 पाई बाई 2। अब जैसे मैं m की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ 0 तो मेरे पास 1 आता है, 1 पाई बाई 2, फिर मैंने लिखा 1, वैल्यू पुट करोगे आपको ये मिलेंगे, मतलब 90 270 एंड 450, इन सब पे 10 डिसकंटिन्यूस होता है। और कॉट आपको पता है, कॉट इन्फिनिटी का बनता है, 0 पे बनता है, पाई पे बनता है। ठीक है, कॉट एक तो इन्फिनिटी बनता है, कहाँ पे, कॉट 0 का मतलब कॉस 0 अपॉन साइन 0। तो जहाँ पे साइन 0 बन जाए वहाँ पे कॉट इन्फिनिटी बनेगा। और साइन इन्फिनिटी सबको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, m पाई। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, m पाई।
सो ये ध्यान रखना, कॉट एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है x इक्वल्स टू एम पाई पर, जहां m क्या होता है, इंटीजर। m क्या होता है, इंटीजर। और हमें जो सॉल्यूशन दे रखा है वो है x इक्वल्स टू एन पाई बाई 2। देखिए दोनों में से मैच करूंगा तो पाई तो दोनों में सेम है ही, बट यहाँ है m और यहाँ है n बाई 2, तो क्लियर है कि ये जो n बाई 2 है ना वो इंटीजर होना चाहिए। n बाई 2 क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर। ऑप्शन सी, n बाई 2 इज इंटीजर। कॉट का ध्यान रखना, अगर कॉट में कुछ भी पूछे तो ध्यान रखना कि एन पाई पे डिसकंटिन्यूस होता है। अब एन की कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे मान लो लिख दिया एन बाई 4, सो ये इंटीजर होना चाहिए तभी डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।